भारतीय संस्कृति की संपूर्ण विश्व में एक अलग ही पहचान है। भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है और उसका मुख्य कारण इस भारतवर्ष में जितने भी महान ऋषि मुनि हुए उनके द्वारा की गई तपस्या और विशेष रूप से नारी शक्ति, जिसे हम देवी का स्वरूप मानते हैं। इनकी साधना आज हमारी संस्कृति को संपूर्ण विश्व भर में गौरवान्वित कर रही है। कहा जाता है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में नारी का अपमान होता है उस घर में दरिद्रता रहती है। दरअसल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और यह महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को सम्मान और प्यार देने को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने और समाज में फैली असमानता को दूर करने के लिए इस दिन का काफी महत्व है। नसरुल्लागंज सहित क्षेत्र में कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़कर मुकाम हासिल किया है। आज हम ऐसी महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका जीवन जो है काफी संघर्ष में रहा और किस तरह संघर्ष के साथ साथ इन्होंने कामयाबी की जो बुलंदियों को छुआ है, ऐसी शख्सियत से हम मिलवाना चाह रहे हैं आज आपको। वो है लाड़पी की अनीता श्रीवास्तव। आइए हम उनसे बात करते हैं आज महिला दिवस पर क्या कहना है, किस तरीके से उनकी जो कामयाबी का राज क्या है आगे। मैडम अपना परिचय। मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव है। अंजू मैडम के नाम से मैं फेमस हूँ और मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1969 को जबलपुर में हुआ था। मेरे पापा फॉरेस्ट में सर्विस करते हैं और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। हम 4 बहनें और 1 भाई हैं और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि उसमें रह के हम लोगों को पढ़ाई के यानी किताब के, कॉपी के, फार्म भरने के पैसे तक घर में नहीं रहते थे। मेरे को याद है जब मैं 8वीं क्लास में थी और मैं 8वीं क्लास में थी जब ज़िले में मेरिट में आई थी तो मेरे मम्मी 3-4 जगह पैसे मांगे थे 50 रुपये। किसी के पास नहीं थे कि वो मुझे 50 रुपये दे और मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर इसी के चलते मेरे को स्कॉलरशिप मिली। मैं ज़िले में स्कॉलरशिप मिली तो स्कॉलरशिप के कारण मेरे को फिर मेरे सारे रिश्तेदार जबलपुर के हैं तो वहाँ रह के मैंने MLB स्कूल से 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी। सबसे पहले तो मैडम आपको जो है टाइम्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैडम जिस तरीके से आपका जीवन जो है एक प्राइवेट स्कूल के अंदर आप यहाँ टीचर थी, हालांकि आपने मुझे भी पढ़ाया है और मैं आपका जो है स्टूडेंट रहा हूँ और इसके बाद जाके आपका जो जीवन में सफर किस तरह से आपने और इनमें किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा। तो आप जिस तरह से पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करवाती थी बच्चों को, तब आपको तनख्वाह कितनी मिलती थी? हाँ, मैं जब BSc कर रही थी तो मैं जबलपुर से 11वीं काट के आई तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो मेरे को यहाँ पे लाड़कोई में 82 में स्कूल खुला था, यूथ कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पे उनके संचालक थे संतोष खंडेलवाल। उन्होंने मुझे 150 रुपये मासिक पेमेंट पे रखा हुआ था। तो मैं स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनको ट्यूशन कराती थी, पढ़ाती थी। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे ट्यूशन करा के मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उन बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद मेरे पापा हमारे घर की कंडीशनों के कारण मेरे पापा एक्सपायर हो गए। फिर मैंने अपना खुद का स्कूल खोला, 5 बच्चों से स्कूल चलाया मैंने और मेरे पापा ने 95 में मैंने स्कूल खोला था। तब सिर्फ स्कूल में 5 बच्चे थे और जो बच्चे मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए थे उन बच्चों के सहयोग से मैंने अपने अंजू मैडम ने अपना सारा जीवन जो है बच्चों को शिक्षा देने में ही निकाल दिया है। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं है कि आपको भी अपने एक निजी परिवार की आवश्यकता है? नहीं, मैंने कभी ऐसा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तब मेरे से बड़ी 2 बहनें हैं और भैया और बहन मेरे से छोटे हैं। अब वो एक्सपायर हो गए तो उनके घर की सारी जवाबदारी मेरे सामने थी। तो उनके घर की सब जवाबदारी करते करते मैं इतनी और ये बच्चों को शिक्षा यानी मैंने अपना जीवन बच्चों को ही समर्पित कर। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि क्या बच्चों को ही अपना परिवार मानते हैं? हाँ, बच्चों को ही मैं यानी सारा जीवन आप अपने बच्चों की शिक्षा के उसमें ही अर्पण कर रही हैं? हाँ जी, मैं अपना जीवन अपने बच्चों के लिए अर्पण कर रही हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में मैं बहुत कुछ करूँ।
मैडम आपने कोरोना काल के अंदर भी जब हालात देश के अंदर ऐसे थे कि जहां लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए घर में आटा दाल जैसी समस्याएं ऐसे लोग जूझ रहे थे, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आपने गरीब लोगों की यहाँ पर मदद की, उन्हें जो है भोजन के पैकेट मुहैया कराए, किसी को आपने सूखा अनाज आटा वगैरह जो है दिया। तो काफी हद तक आपने जो इस तरह के कोरोना काल में सामाजिक रूप से आपने जो मानवता के नाते जो मदद की है, आपको इसके बाद कैसा महसूस हुआ? मुझे ये सब करने से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी उसका एहसास मुझे था कि हम लोग किस तरह से चारों पांचों भाई बहनों ने अपना समय निकाला। और जिस समय ये कोरोना काल में मैंने ये देखा था कि जो हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, तो ये सोचती थी कि उसका एहसास मैंने ये किया कि इनको सबको पेमेंट मिलती है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। मजदूर लोग तो बेचारे घर से भी नहीं निकल पा रहे, वो कैसे जी रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। तो मेरे यहाँ 7-8 कुंटल गेहूँ पड़ा था, तो मैंने कहा इन्हीं लोगों को बना के खिलाया जाए, इनको वितरित किया जाए, कम से कम कुछ तो इनका समय निकलेगा। तो इसलिए मैं क्या करती थी, कोरोना काल में 8-10 महिलाओं को बुला लेती थी और रोज़ 50 किलो आटा पिसाती थी और अपने हाथों से ही बनाया करते थे हम सब महिलाएं मिलके, और शाम को सबको पैकेट दिया करते। आज महिला दिवस है, महिला दिवस पर भारत की नारी शक्ति को आप क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? मैं आज महिला दिवस पे भारत की हर नारी शक्ति को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जो यानी नारी में वो शक्ति है कि वो ज्योति भी बनती है और ज्वाला भी बनती है। हर नारी ज्योति बने, अपना नाम करे देश का, और जैसे दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी हर रूप में है, नारी हर रूप में है, और उस तरह से वो अपना नाम रोशन करें। देखा किस तरह से एक महिला होने के बाद भी उन्होंने जो है हार न मानी और इसके